मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। वह तिथि जिस तिथि पर चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में तेजोमय अर्थात प्रकाशित रहते हैं, वह तिथि जिस तिथि पर चंद्रमा पूर्ण रूपेण बल प्रद अर्थात बलिष्ठ होते हैं, एक ऐसी तिथि जिस तिथि का ज्योतिष में विशेष महत्व है, एक ऐसी तिथि जिस तिथि पर चंद्रमा के उपाय करने से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, एक ऐसी तिथि जिस तिथि पर भगवती लक्ष्मी की उपासना करने से आपके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। जी हां, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा तिथि अपने आप में एक महत्वपूर्ण तिथि होती है। पूर्णिमा अर्थात इस तिथि पर एक ओर जहां भगवान विष्णु की पूजा और उपासना की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रह की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत सक्षम होता है। पूर्णिमा तिथि पर यदि व्यक्ति मां लक्ष्मी के कुछ विशेष उपाय करें, तो इस दिन उपाय करने से यथाशीघ्र व्यक्ति के भंडार भर जाते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, और पूर्णिमा तिथि में भी माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार और विशेष रूप से ब्रह्मवर्तिक पुराण के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का जल में वास होता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2025 में यह माघी पूर्णिमा जो तिथि है, इस दिन फाल्गुन संक्रांति होने से इस तिथि का अत्यधिक महत्व है। जी हां प्रिय दर्शकों, माघी पूर्णिमा से ही माघ स्नान पूर्ण हो जाते हैं और कहा जाता है यदि आप माघ के महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिद्वार, संगम, गया, कुरुक्षेत्र आदि पवित्र स्थलों पर जाकर यदि स्नान न कर पाए हो और आप माघी पूर्णिमा के दिन इन स्थलों पर जाकर स्नान कर लेते हैं, तो आपको संपूर्ण माघ के महीने का स्नान का लाभ प्राप्त होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वर्ष 2025 में किस दिन माघ पूर्णिमा है और इस दिन के क्या विशेष उपाय करें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष की यदि हम बात करें और पंचांग की हम बात करें, तो वर्ष 2025 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी को सायंकालीन समय 18:56 अर्थात 6:56 से, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा बुधवार 12 फरवरी को सायंकालीन समय 19:23 अर्थात 7:23 में। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2025 में बुधवार 12 फरवरी के दिन माघी पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा और वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा के दिन
सौभाग्य नामक योग का निर्माण भी हो रहा है। सौभाग्य नामक योग तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करने के लिए विशेष लाभदायक होता है, दान के लिए विशेष लाभदायक होता है, प्रभु की सकाम उपासना के लिए भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में बुधवार 12 फरवरी के दिन ही फाल्गुन संक्रांति भी है। इस दिन रात्रिकालीन वेला 21:56 में सूर्य ग्रह मकर राशि का गोचर पूर्ण करके प्रवेश कर जाएंगे शनि की, अपने पुत्र शनि की दूसरी अर्थात कुंभ राशि में, और यहीं से ही सूर्यान के हिसाब से, सौर मास के हिसाब से फाल्गुन का महीना भी प्रारंभ हो जाएगा। जी हां प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो आप पूर्णिमा तिथि पे यदि करते हैं तो निश्चित आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, माघ पूर्णिमा के दिन यदि आप प्रातःकालीन समय हरिद्वार, गया, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज आदि पवित्र स्थलों पर जाकर स्नान करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त पूजन, ग्रहों के निमित्त दान करते हैं, तो निश्चित एक और जहां आपके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर आपको भी समस्त सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। तथापि यदि आप परिस्थितिवश इन पवित्र स्थलों पर नहीं जा सकते हैं तो इस दिन आप घर पे रहकर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य करें। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आर्थिक क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लाख प्रयास के बावजूद आपको प्रोफेशन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप माघी पूर्णिमा अर्थात बुधवार 12 फरवरी के दिन यह विशेष उपाय करें। आप माघी पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने मंदिर में बैठकर भगवती लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। पूजन के पश्चात भगवती लक्ष्मी को एक कमल का पुष्प और साथ में नारियल अर्पण करें। भगवती के सन्निकट घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। श्री सूक्त का पाठ करें। आप संस्कृत में कर सकते हैं, अन्यथा आप हिंदी में करें, और इन श्री सूक्त का 11 पाठ अवश्य करें। यदि आप माघी पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विश्वास से भगवती लक्ष्मी का यह विशेष पूजन करते हैं तो निश्चित प्रोफेशन से संबंधित अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का जल में निवास होता है। यदि आप अदृश्य डर में हमेशा खोए रहते हैं, नकारात्मक ऑरा आपको परेशान किए हुए है, तो आप माघी पूर्णिमा के दिन क्या करें? जल में गंगा जल और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पण करें, क्योंकि पीपल में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का वास होता है। जल में गंगा जल, दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पण करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी के साथ आप दीपक प्रज्वलित करें। तदुपरांत पीपल के वृक्ष की आप 7 परिक्रमा कर लें और पीपल के वृक्ष के
मिट्टी का स्वयं को यदि आप तिलक कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलेगा अदृश्य डर से आपको पूर्ण रूपेण निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हां प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय करते हैं तो आपके भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो आप परेशान हैं कि आप कमा कर लाते हैं दरवाजे से और पैसा खिड़की से बाहर निकल जाता है, तो आप क्या करें, पूर्णिमा तिथि अर्थात बुधवार 12 फरवरी के दिन 11 पीली कौड़ी ले लें, अपने मंदिर में बैठकर लाल अथवा पीले कपड़े के ऊपर इन कौड़ियों को आप रख दें। तदुपरांत लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती आप करें और उसके बाद इन कौड़ियों को आप उसी पीले अथवा लाल कपड़े में बांधकर यदि आप अपने धन के स्थान में रख देते हैं तो आपके भंडार सदैव भरे रहेंगे। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। इस दिन चंद्रमा बलिष्ठ होते हैं और यदि पूर्णिमा के दिन आप चांदी अथवा स्टील के बर्तन में दूध, गंगा जल और केसर रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, रात्रिकालीन वेला में जब चंद्रोदय हो जाता है तो आपके चंद्रमा बलिष्ठ हो जाते हैं। मानसिक रूप से आप जो विचलित रहते हैं, छोटी छोटी बातों से आप जो परेशान हो जाते हैं और आपका जो स्वभाव विचलित होने वाला है, उससे आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होगी। क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को गंगा जल और दूध से अर्घ्य देने पर चंद्रमा बलिष्ठ हो जाते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है दान से भी। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, संतति से संबंधित उलझनों से आप परेशान चल रहे हैं, लाख प्रयास के बावजूद आपको कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपके काम बनते 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 रुक जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पत्रिका में अथवा आप पितृदोष से भी पीड़ित हो सकते हैं। आपने क्या करना है, माघी पूर्णिमा के दिन आप इस दिन अपने पितरों के निमित्त अन्न, गुड़, वस्त्र, तिल और कंबल यदि दान देते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपके पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। आपको जो प्रोफेशन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बनते हुए काम जो आपके रुक रहे हैं, संतति संबंधित जो आपकी उलझनें चल रही हैं, उनसे आपको पूर्ण रूपेण निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, माघी पूर्णिमा को तिथि एक पर्व अनेक के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष 2025 में माघी पूर्णिमा के अतिरिक्त फाल्गुन संक्रांति तो इस दिन है ही है। इस दिन श्री गुरु रविदास जयंती भी है और इसी दिन श्री ललिता जयंती का पर्व भी सुसंपन्न किया जाएगा। इसीलिए वर्ष 2025 में माघी पूर्णिमा अत्यंत मंगलकारी लाभप्रद है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com।
परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।